नहीं तो हम कर देंगे थोड़ी देर में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लेकर अपने अपने उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज करो एक सीरीज को मैं कैपिटल ए लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कैपिटल ए। तो आपके पास A100 माइनस और स्मॉल जो सीरीज है उसको स्मॉल ए लेता हूँ, सेकेंड वाली सीरीज को A100। इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या गिवन है? 100। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? 1000 होगा ना। A1000 माइनस A1000, ये आपको बताना है ये कितना आएगा। राइट, एक एपी ये है और एक एपी ये है और उसका डिफरेंस गिवन है। तो फिर उसके बाद अगर सेम एपी में 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा आपको ये दिखाना है। तो करके दिखाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1d। करेक्ट है। फिर उसके बाद A100 लिख देंगे। यहाँ पे A100 का फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ पे कैपिटल ए है तो कैपिटल ए ही रखा है। क्लियरली, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस, ठीक है, 100 माइनस 1d इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास? बस यही निकाल दो और कुछ मत करना। इज इक्वल टू a प्लस 99d। इसके अंदर चेक करो, जल्दी से करो चेक, क्या d भी सेम है इनके? यस, d आपको एक जैसा दिया हुआ है, यानी d दोनों में ही सेम है, d की कोई टेंशन नहीं है। फिर इसके बाद क्या निकालोगे आप लोग? A100 निकालोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 100 माइनस 1d, यानी आ गया a प्लस 99d। दोनों का d क्या है? सेम है, इस वाले टर्म्स का भी और इस वाले का भी। तो इसके बाद आपके पास क्या गिवन था? A100 माइनस A100 क्या आएगा? देखो A100 की वैल्यू क्या है? a प्लस 99d मीन्स a प्लस 99d माइनस A100 और स्मॉल A100 क्या निकला? a माइनस 99d। मैंने दोनों पे माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे माइनस। अब क्या आएगा? ये दोनों के दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? A100 माइनस A100 इज इक्वल टू, सर प्लस ए माइनस ए तो कट ही जाएगा। एक सॉरी। देखो जैसे कि आपके पास A100 माइनस A100 की वैल्यू क्या दी होगी? 100 है ना, तो इसके इक्वल टू पे क्या रखोगे आप लोग? 100। और हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ पे बचा हुआ है a माइनस a इज इक्वल टू 100। ठीक है, यानी कैपिटल ए में से अगर स्मॉल ए को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया हमारे पास? 100। अब हमें डिफरेंस किसका निकालना था? 1000 टर्म्स का। तो यहाँ पे लिख दो A1000 माइनस A1000। क्लियरली, तो आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस 1000 माइनस 1d एंड माइनस a प्लस 1000 माइनस 1d। क्लियरली, इसके बाद क्या आएगा? a प्लस 999d माइनस का ये हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 999d। अब देखो ये 999d प्लस में और 999d माइनस में, तो ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल। और आपके पास क्या आएगा? A1000 टर्म माइनस स्मॉल A1000 टर्म इज इक्वल टू क्या बचा है? a माइनस a। और ये आ गया आपके पास, देखो a माइनस a हमने क्या निकाला था? एक में 100 निकाला था, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यही आपका आंसर है। देन तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? या ये कह लो जो 3 डिजिट के नंबर है ना, जितने भी है उसमें जो जितने भी नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो फाइंड आउट कर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि 3 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से होते हैं और उसमें किससे स्टार्ट करें जो 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी? एपी नॉट गिवन, तो एपी हमें खुद बनाना है। तो सबसे पहले सोचो कि 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है? 100, राइट।
अब इससे जस्ट बिग नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो। दिमाग की बत्ती जलाओ। वेरी गुड, यानी कि 107। 107 से पहले भाई साहब आ गए ना, मेंटोस आके आए थे, ठीक है। तो जो मेंटोस वाले हैं ना, दिमाग की बत्ती जलती है और आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी सी बुझ पड़ती है। तो अब देखो क्या आएगा 105। क्लियरली हो जाता है। देखो यहाँ पे 57 कितने होते हैं 105, 47 कितने होते हैं 98। इससे क्या पता चलता है 100 से जो जस्ट अबव जो 7 के टेबल में आएगा वो क्या आएगा 105। अगर फिर भी मेंटस आके दिमाग की बत्ती ना जले तो मैं दूसरे तरीके से बत्ती जला दूंगा। क्या करना, ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे ये भी बनाना है। सपोज करो ये 100 और इसको क्या करना है आपको 7 से डिवाइड। 7 1 7 कट किया, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3 और यहाँ पे 0। 7 4 जा 28। क्लियरली इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी क्या है ये 98। 100 में से 2 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन गया 98 और 98 क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। कंफर्म है। बट इसके बाद वाला जो डिविजिबल हो जाए तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 को ऐड कर देंगे। 98 में अगर 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 105। तो आपके यानी जो पहला नंबर क्या बनेगा 105। इसके बाद क्या करना है 7 7 ऐड करते जाना है। तो ये क्या आ जाएगा 112, फिर क्या आ जाएगा 119। ऐसे करते 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 चलता जाएगा और एंड में नंबर कौन सा है वो कैसे फाइंड आउट करें, राइट। तो यानी कि ये आपकी है 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसको भी 7 से डिवाइड कर दो। इसको क्या कर दो 7 से डिवाइड। 7 1 7 2 या 3 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 40 बचा 6 रिमाइंडर बच गया। यानी कि 1000 है ये प्रॉपर वे में 7 से डिवाइडेड नहीं हो पा रहा। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच रहा है 6। अगर 1000 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड। तो इसका मतलब 1000 में 6 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 994। यानी कि आपके पास एपी बन गई। समझ में आ गया कैसे बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ से हमने फर्स्ट नंबर निकाला 7 7 ऐड कर दिया। सपोज करो अगर 8 से होता डिविजिबल तो हम इसको 8 से डिवाइड करते और फिर इस हिसाब से हम ये निकालें, राइट। अब इसके बाद तो क्या आ गया, अब हमें ये बताना है टोटली कितने नंबर हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ए निकाल लो। ए आपके पास क्या आ गया 105, फिर डी क्या आ जाएगा 112 माइनस 105 यानी 7, और ये जो लास्ट में क्या आता है an इज इक्वल टू 9944। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ। अब तो आप लोग कर पाओगे, मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए। 994 यहाँ पे n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d 994। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 105, n की वैल्यू मालूम नहीं है और d की वैल्यू में 7 994। n माइनस 1 इंटू 7 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ फटाफट क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 7 889 आएगा, करेक्ट एकदम। फिर इसके बाद क्या आएगा n माइनस 1 889 डिवाइड बाई 7। कट करेंगे 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा 48 और n आपके पास आ जाएगा 127 प्लस 1 128। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। यानी क्वेश्चन को एक बार समझने की चेष्टा करेंगे आप लोग। आपको मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है जो 4 के मल्टीपल में, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है 10 और 250 के बिटवीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एबी। तो सबसे पहले देखो 10 से जस्ट अबव जो 4 के टेबल में आता है क्या हो सकता है 12 क्या आएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 12 और 12 के बाद 16 के बाद 20 ऐसे करता करता जाएगा। और अब
कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि 250 से डाउन क्या आएगा जो 4 के टेबल में आता हो। तो इसके लिए मैंने पहले क्या बताया था, डिवाइड करना है। किसको? 250 को किससे डिवाइड करना है? 4 से, क्योंकि हमें 4 का ही मल्टीपल चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2। ये 254 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, किसकी वजह से? 2 की वजह से। अगर 250 में 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो नंबर आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी क्या आया? 248। यानी कि देखो 10 और बिटवीन 10 और 215 के जो बिटवीन में जो एपी बनेगा, क्या बनेगा? 12 16 20 24 ऐसे करते करते, बट लास्ट में क्या आएगा? 248। अब आपको ये बताना है ये टोटल कितने नंबर्स हैं, यानी कि आपको n फाइंड आउट करना है। तो a आपके पास क्या आ गया? 12, d क्या आ गया? 16 माइनस 12 यानी कि 4, और a n क्या दिया हुआ है? 248। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म। तो a n क्या गिवन है आपके पास? 248। a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 b 248। क्लियरली? फिर a की जगह a की वैल्यू और d की जगह d की वैल्यू रखो और आपका आंसर निकल गया। 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 4 248। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, यहाँ पे 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 236। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो n आ गया 59 प्लस 1 16। 15 हमारे पास। Now for what value of n are the nth term of 2 AP equal? यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पास 2 APs है, बट उनके जो n टर्म्स है वो आपको इक्वल गिवन। तो आपको वो क्या फाइंड आउट करना है? n टर्म्स फाइंड आउट करना है कौन से, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो देखो एक AP आपके पास क्या गिवन है? एक AP है आपके पास 63 65 67, और ये ऐसे करते करते बढ़ता चला जाए। और दूसरा एपी आपके पास है 3 10 17, ये भी ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन आपको इस चीज में गिवन क्या है? इसके जो n टर्म है वो बिल्कुल इक्वल है। सबसे पहले क्या करोगे आप? an निकालोगे। तो an का फॉर्मूला लिख देना a प्लस n माइनस 1 क्लियरली। तो फिर इसके अंदर जैसे कि आपके पास जो पहली सीरीज है उसके अंदर a क्या दिया हुआ है? 63, और d क्या आएगा? 65 माइनस 63, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 2। क्लियरली? देखो फर्स्ट टर्म a और 65 में से 63 गया 2, ये आपके पास d आ गया। फिर इसके बाद क्या निकाल लो? an का तो फॉर्मूला आप लोग लिख ही चुके हैं। तो यानी कि a की वैल्यू तो आपके पास क्या गिवन है? 63 प्लस n माइनस 1, और d क्या निकाला आपने? 2। तो ये आ जाएगा 63 2n माइनस 2 61 प्लस 2n। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि जो पहले वाले एपी से हमने an निकाला, अब सेकंड एपी लिख लेते। सेकंड एपी में a क्या है आपके पास? 3, और d क्या आ जाएगा? 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो इसका भी आप क्या निकालोगे? an निकालो। तो an क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1d। a क्या है? 3, n माइनस 1, और d की वैल्यू 7 है। 3 7n माइनस 7। देखो 7 को n से करेंगे 7n आएगा, 7 को माइनस 1 करेंगे तो माइनस 7, और ये क्या बन जाएगा? 7n माइनस, देखो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 3 या 4, और बिग नंबर 7 है, 7 पे माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। ये रिजल्ट आया 2। देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जो दो एपी है इनके n टर्म इक्वल,
और हमने दोनों के nth टर्म निकाल लिए, इन दोनों को इक्वल शो कर देंगे इसके बाद। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस 2n। क्लियर है? अब क्या करना है, n को एक तरफ रखना है, बाकियों को दूसरी तरफ। तो ये आ गया आपके पास 7n माइनस 2n 61 प्लस 4। 61 तो धीरे रहा, ये माइनस का 4 है तो उधर प्लस का चला गया, ये प्लस का 2n है तो इधर आ गया माइनस। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5n इज इक्वल टू 65 और n क्या बन जाएगा 65 डिवाइड बाई 5। 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 30। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको क्या करना है, आलू पूरी बनाएंगे। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है उसके द्वारा। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, whose थर्ड टर्म इज 16, यानी कि आपके पास a3 क्या गिवन है 16 है, यानी कि थर्ड टर्म 16 है। इसके बाद कहता है कि सेवन टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो सेवन टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से एक्सीड है। और कितना एक्सीड है 12। तो यानी कि जब भी एक्सीड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जो स्मॉल नंबर होता है उसको एक्सप्लोरेट करते हैं। लेट फिफ्थ टर्म x, तो a7 क्या आ जाएगा, जो स्मॉल टर्म है उससे 12 एक्सीड है, तो यानी कि x प्लस 12। क्लियर? दोबारा से देखो, क्वेश्चन में कहता था जो a7 है वो a5 से 12 एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज्यादा, मोर देन। तो जो स्मॉल नंबर को अगर मैं x सेलेक्ट कर दूंगा, यानी कि जो a5 है वो मेरे पास x है, तो जो a7 है वो 5 टर्म से 12 ज्यादा होना चाहिए, और 5 टर्म क्या माना हमने x, तो 7 क्या आएगा 12 ज्यादा है ना, यानी कि x में 12 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया आपके पास a7। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। अब इससे आपको आलू पूरी बनाना है। देखते हैं, सबसे पहले तो an का फॉर्मूला लिख दो। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो an की जगह a3 लिख देंगे और a की जगह a आएगा, n की जगह आएगा 3 माइनस 1 और d भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें a3 की वैल्यू क्या गिवन है 16, तो इसकी जगह क्या लिखोगे 16। तो यह आया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज रिजल्ट फर्स्ट। अब इसके बाद a5 और a7 है, तो इसी तरह इनको भी निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा a प्लस 5 माइनस 1d इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा a प्लस 4dx। इसी तरह a7 निकाल देंगे। a7 है, ये हमने क्या निकाला था a5, तो यहाँ पे a5 लिख देना। फिर a7 क्या करेंगे a प्लस 7 माइनस 1d, और इसकी वैल्यू क्या है 7, x प्लस 12। तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू x प्लस 12। ये रिजल्ट आया आपके पास थर्ड, ये आया आपके पास सेकंड। 2 और थर्ड को एक साथ रख देंगे पहले, तो देखो क्या होगा। तो हमारे पास क्या आया a प्लस 4d इज इक्वल टू x। फिर क्या आया a प्लस 6d x प्लस 12। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन चेंज। ये आया माइनस 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 माइनस, ये a कैंसिल हो गया और x में कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे माइनस का 2d माइनस का 12 और d आ गया माइनस 12 डिवाइड बाई माइनस 2 6, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर d की वैल्यू पुट अप करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, क्या बचा आपके पास 4। इजी और नॉट इजी। फिर यानी आपके पास a भी आ गया d भी आ गया। अब हम बनाएंगे आराम से आलू पूरी। तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन लिख के क्या कर देंगे, a पहले लिख दिया यानी फर्स्ट टर्म, फिर लिख देंगे सेकंड टर्म, फिर लिख देंगे थर्ड टर्म, और फिर यहाँ पे डॉट डाल देंगे, यानी कि ये इंक्रीज होता जाएगा। जब भी आपको आलू पूरी बनाने के लिए बोला जाए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो आपको 3 टर्म्स लिखने होते हैं और डॉट डॉट डालना, यानी सीरीज वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 प्लस
6 4 प्लस 2 इंटू 6 डॉट इट, तो ये आया 4 10 6 2 जा 12 प्लस 4 16, ये करता हुआ चला जाएगा, यानी ये बन गया आपका एपी जो क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब आप सब इसको लिख देखिए। इन द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, आपको क्या करना है 28 टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लास्ट, यानी कि आपके पास एपी क्या गिवन है, सबसे पहले एपी लिखेंगे आप लोग 3 8 13, ऐसे करते करते एंड में क्या आ जाएगा 253। ठीक है, आपको 28 टर्म फाइंड करना है, यानी इसका 20वां पद फाइंड आउट करना है, लेकिन कहां से, फ्रॉम दी लास्ट, यानी एंड से। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना फ्रॉम दी लास्ट, तो ये जो एपी है इसको रिवर्स एपी करोगे, क्या करोगे आप, हाँ जी, तो देख लो कैसे, रिवर्स एपी। तो क्या करेंगे, जो सबसे आखिरी में टर्म होगा वो सबसे स्टार्टिंग बन जाएगा, मीन्स 253, फिर आ जाएगा 248 243, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा 3। मैंने ऐसा क्यों किया, मन में शंका ही होगी, तो ध्यान दो यहाँ पे कितने कितने गैप है, 5 5 का, 3 प्लस 5 8 8 प्लस 5 13, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स से भी करूंगा तो एंड का क्या है 250 यहाँ पे आ गया, लेकिन जो रिवर्स से आएगा तो कितने का गैप होना चाहिए, 5 का। देखो 5 5 का मैंने गैप दिया है ना, राइट। तो आपको भी क्या करना है, जब भी फ्रॉम द लास्ट आ जाए, है ना, चाहे वो 28 टर्म पूछे, चाहे 28 टर्म पूछे या 19 टर्म पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन क्या होना चाहिए, फ्रॉम द लास्ट। तो सबसे पहला कार्य क्या है आपका, रिवर्स एपी। फिर उसके बाद ये आ गया, फिर ए निकालो, ए क्या बन जाएगा आपके पास 253, डी क्या बन जाएगा 248 माइनस 253 माइनस का 5, और एन क्या है आपके पास 20, यानी 820 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आया ए एन का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 डी। फिर क्या लिखेंगे 820, और a की जगह a की वैल्यू क्या आपने निकाल रखा है 3, प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, और d क्या है आपके पास माइनस 5। 20 नोट गलत लिख रहे हो, ए अच्छा क्वेश्चन नंबर ठीक, क्वेश्चन नंबर भी दिखाई क्वेश्चन नंबर भी दिखाई दे रहा बालक इस पेज पे नहीं दिख रहा, हाँ एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख देंगे A20, ए आपके पास क्या करना है, रिवर्स वाले का लिखना है, रिवर्स वाले का ए क्या है 253 प्लस एन क्या है 20 माइनस 1, और डी क्या निकाला है आपने -5, 20 तो आपको एन पता ही है। फिर इसके बाद क्या करोगे 253 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 19 इंटू -5, यह आ गया 253 माइनस 95। अब 253 में से अगर 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 158, इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी सम SUM, सम का मतलब क्या होता है प्लस करना, यानी कि आपके पास दो टर्म गिवन है, एक 4 और 8, तो यानी कि A4 प्लस A8, इनका सम आपके पास कितना गिवन है 24, ये पहला इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है 6 और 10 टर्म, यानी क्या लिख दोगे A6 प्लस A10, इसका सम आपके पास कितना गिवन है 44, राइट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है एपी, क्या बनाना है आपको एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, यानी कि आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म फाइंड आउट करके और उस पे क्या जोड़ना है डॉटेड पॉइंट। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं जल्दीबाजी में क्या थोड़ा सा धीरे कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास एन का a प्लस एन माइनस 1 d, करेक्टली है, फॉर्मूला तो यही है भाई, 3-4 दिन हो गए करते हुए। फिर उसके बाद क्या है a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24, a4 का मतलब क्या होगा a प्लस 3 माइनस a प्लस 4 माइनस 1 d, a8 का मतलब क्या होगा a प्लस 8 माइनस 1 d इज इक्वल टू 24, गॉट इट। a4 का फॉर्मूला लगा दिया,
फिर A8 का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और दोनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, A प्लस 3D A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। 1A और 1A क्या आएगा 2A, 3D 7D क्या बन जाएगा 10D, 10D इज इक्वल टू 24। फिर 2 से कट कर देंगे, यहाँ पे आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आपने पहला इक्वेशन बनाया है इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन भी आप लोग बनाने की चेष्टा करोगे। आप लोग चेष्टा मत करो, मैं करा देता हूँ। तो क्या है आपके पास A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 का मतलब क्या आएगा A प्लस 6 माइनस 1D, A10 क्या आएगा A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 44। 1A 1A 2A, ये बचा आपके पास 5D, ये बचा आपके पास 9D 44। इसके बाद देखो क्या आएगा 2A का 2A आया प्लस 9D और 5D कितने हो गए 14D इज इक्वल टू 44। अब देखो 2 14 और 44 ये तीनों के तीनों 2 के टेबल में लाई करते हैं। तो क्या करेंगे काट देंगे। किससे काटना है, कैंची से या फिर मार्कर से? मार्कर से काटूंगा, ठीक है। 2 1 जा 2 यानी 8, 2 7 जा और यहाँ पे आ जाएगा 22। दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। 1 और 2 को एक साथ चिपकाना है। क्या करना है, एक साथ चिपकाना है। कैसे, देख लो कैसे। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। फिर एलिमिनेशन मेथड याद है आपको, गुड। यहाँ पे आएगा माइनस माइनस माइनस, सेम सेम कट गया। क्या बचा यहाँ पे माइनस का 2D माइनस का 10, राइट। D इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2, 2 से माइनस 2 माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। D की वैल्यू क्या है आपके पास 5, राइट और नॉट, वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू C1 में वैल्यू पुट अप करके निकल जाएगा। देखते हैं A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। जब प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, तो A की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 30। क्लियरली हमें क्या बनाना है अब AP। तो AP क्या क्या फॉर्मेट था, A प्लस D A प्लस 2D ऐसे करता करता चलता जाएगा, राइट। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 13 प्लस D क्या निकाला हम लोगों ने 5, फिर आ जाएगा माइनस 13 प्लस 5 इंटू 2 डॉटेड लाइन, ये बन जाएगा आपके पास माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डॉटेड लाइन चलता जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई AP, यही आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। यदि सुब्बाराव कोई व्यक्ति है उसने काम करना स्टार्ट किया था 1995 में और सैलरी जब उनकी कितनी थी 5,000। तो हर साल उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। कितनी बढ़ती जाती है 200 रुपए, यानी लिखा हुआ भी है एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच। तो यानी हर साल उसकी सैलरी 200 रुपए बढ़ रही है। तो कितने सालों के बाद उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, AP बनाएंगे। क्या बनाएंगे AP। तो यानी कि काम उन्होंने कब से स्टार्ट किया था 1995 में और उनकी सैलरी कितनी थी उसका 5,000, यानी कि ये आया 5,000 उनकी सैलरी। फिर उसके बाद अगले साल कितनी हो जाएगी 5,200, ठीक है। फिर इसके बाद कितनी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर 5,400, यानी कि ऐसे करते करते बढ़ती चली जाएगी उनकी सैलरी, ठीक है। तो ऐसे करते करते लास्ट में उनकी सैलरी कितनी हो गई थी 7,000। तो आपको बताना है हाउ मैनी इयर्स आफ्टर, यानी कि उनकी सैलरी कितने सालों के बाद 7,000 हुई है। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। आपको A भी मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा,
an है, बस क्या फाइंड आउट करना है n। कर पाओगे? कर लेंगे सर जी। चुटकियों में करके दिखाओ। an और n में क्या फर्क है? an मतलब Number ये वाला टर्म यानी 7000 है an लास्ट टर्म, और n का मतलब नंबर ऑफ 20, ये इसका 20 टर्म। n आए तो यानी कि ये 20 टर्म्स है, अगर an आए तो जो इसकी जो फेस वैल्यू यानी 7000। जी आंसर क्या है क्या? हाँ जी, निकल गया। एक बार मैं यहाँ पे भी कराने की चेष्टा कर लूँ, बहुत इजी से तुम लोग भी करते रहो। तो सबसे पहले a लिखेंगे, a क्या आ गया 5000, b आ जाएगा 5000 माइनस 5000, 5200 में से 5000 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया आपके पास 200, और an क्या है आपके पास 7000। फाइंड आउट क्या करना है n, क्लियरली। तो अब क्या करेंगे, an इज इक्वल टू 7000 गिवन है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d 7000, a की वैल्यू क्या है आपके पास 5000, n की वैल्यू मालूम नहीं है, d क्या है आपके पास 200 इक्वल्स टू 7000, n माइनस 1 इंटू में 200, 7000 माइनस 500 सॉरी 5000 है, तो इसके बाद क्या बचाएगा यहाँ पे आपके पास 2000। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 200, 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 2 10 द 20, तो n आपके पास आ गया 10 प्लस 1, n इज इक्वल टू 11 ईयर, यानी कि आफ्टर 11 ईयर ही विल गेट 7000 रुपीज पर मंथ। एक रामकली है, रामकली, कौन सी गली? राम की गली। हाँ तो रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, यानी कि वो पहले वीक में 5 रुपए सेव करती है, यानी कि पिगी बैंक में डालती है। गुल्लक में आता है ना बस ऐसे। तो इसके बाद ठीक है, रामकली सेव्ड ₹5 in first week and of a year and then increase her weekly saving by 1.75, यानी कि फिर उसके बाद वीकली इंक्रीज करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट वीक अगर उसने 5 रुपये डाला तो नेक्स्ट वीक वो कितने रुपए डालेगी 6.75, राइट। फिर उसके बाद 8.50, फिर यानी कि हर वीक वो 1.75 रुपीज इंक्रीज करती रहती है। तो फिर वो कितने वीक के बाद उसकी जो सेविंग्स है ना 20.5 बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर भी आप लोग एपी बनाएंगे, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यानी सबसे पहले क्या आएगा 5, फिर आएगा 6.75, फिर क्या आ जाएगा 8.50, ऐसे करता करता लास्ट में कितना जा रहा है इसका 20.75, राइट। तो आपको इसके अंदर नंबर ऑफ वीक फाइंड आउट करना है। तो ए आपके पास क्या गिवन है 5, डी आपके पास 6.75 माइनस 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.75, एन आपके पास 20.75 और एन आपको फाइंड आउट करना है। क्लियरली सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं आई, पक्का। तो आगे चलने की चेष्टा करते हैं। तो ए एन आपके पास है 20.75, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी 20.75, ठीक है। इसके बाद ए की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, डी की वैल्यू क्या है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। क्लियरली नाउ n माइनस 1 इंटू में 1.75, 20.75 माइनस 5, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 15.75। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाय 1.75। क्लियरली फिर इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा देंगे। अब 175 को अगर से कट करते हैं तो कैसे कट करते हैं देखो एक बारी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 5 जा 25, सिमिलरली 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर इसके बाद कट कर दो 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 7 1 जा 7 7 9 जा 63, and now n is equal to 9 plus 1, n is equal to 10. 10 is your correct answer.
तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।